देखिए, मूलतः जो है ये चूंकि जल आधारित फसल है और जो इसका उपयुक्त समय है कि फरवरी माह में हम पौधों के ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। तो जिन किसानों ने फरवरी के आसपास में इसका ट्रांसप्लांटिंग कर लिया होगा, उनके मखाना में फूल बनने की प्रक्रिया शुरू होगी और फूल बनने के 2 से 3 दिनों के बाद जो है उसमें बीज बनना शुरू हो जाता है। बीज बन के 2 माह के आसपास में वो तैयार होता है, यानी हमारी जो फरवरी लिखी होगी वो जुलाई के लास्ट से लेके अगस्त के फर्स्ट वीक तक उनका जो है वो मखाना तैयार हो जाता है। तो इस क्रम में जो है वो पत्ते का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि तालाब में सामान्यतः घुस करके या जो भी हमारे मखाना के खेत हैं उसमें किसान के लिए घुसना संभव नहीं होता है। जो हमें पोषक तत्व देना है उसमें हमने यूरिया, डीएपी वगैरह शुरुआत में ही रोपाई के समय दे दी होगी। इस फसल में इस समय किसी भी खाद या उर्वरक को देने की जरूरत नहीं है। शुरू में गोबर की खाद, महुआ की खली, नीम की खली, करंज की खली और उर्वरकों में यूरिया, डीएपी और पोटाश का प्रयोग किया जाता है और यूरिया का प्रयोग दोबारा फसल लगाने के 1 महीने बाद किया जाता है, जिससे फसल का विकास ठीक से हो सके। दूसरा चीज एक हमें देखना है कि सामान्यतः जो है वो 5 से लेके 7.5 पीएच के मान के ही जल में इसकी अच्छी उत्पादकता प्राप्त होती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे जल का जो है वह पीएच मान बना रहे। साफ पानी में जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें इसकी उत्पादकता अच्छी होती है। तो अगर किन्हीं कतिपय कारणों से अगर हमारा पानी गंदा हो गया है तो थोड़ा सा हमें लाइम का उसमें प्रयोग कर देने पे पानी जो है वो साफ हो जाता है। क्योंकि इन दिनों बारिश जितनी आवश्यकता से कम हुई है तो एक समस्या किसानों को आ रही है कि उसमें अगर उनके तालाब या जो उनके खेत है मखाना के उसमें अगर 2 फीट से पानी कम है तो उन्हें अतिरिक्त पानी देने की आवश्यकता है, जिससे कम से कम खेत में 2 फीट पानी बना हुआ रहे। अगर उसकी मात्रा कम होती है तो पानी के गर्म होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कि गलका का प्रकोप बढ़ने की भी संभावना रहती है। चूँकि वातावरण में ह्यूमिड अधिक है तो ऐसे में मुख्यतः 2 रोग लगने की संभावना होती है। एक लीफ स्पॉट रोग, जिसमें पत्तियों पे अलग अलग आकार के धब्बे या छल्ला बन जाता है जो कवक के कारण होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें ब्लाइटॉक्स 50 जो है वो 3.5 ग्राम प्रति लीटर के दर से पानी में गिरा के, जो हमारा बूम स्प्रेयर या पावर स्प्रेयर है, उससे खेत के चारों ओर घूम घूम के उसको हमें छिड़काव करना चाहिए। दूसरा रोग आता है कि मखाना में सड़न रोग जो है वो भी कवक के कारण ही होता है। तो उसके कंट्रोल के लिए कैप्टन या थीरम जो है वो 0.3% का छिड़काव हम करते हैं। मेरों के साइड में यदि घास उगाए हैं तो उन घासों को हमें निकालना है। तापमान जब बढ़ता है तो कई बार पत्तियां जो है वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं, पानी में तैरता हुआ महसूस होता है। तो ऐसे में हमें फफूंदनाशी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हम वही डाइथेमम 45 या माइकोजेब का प्रयोग करते हैं। कई जगह पे देखा गया है कि एफिड का भी प्रयोग कहीं कहीं पे दिखता है। तो अगर एफिड का प्रकोप अगर आप में है तो 1 ml प्रति लीटर जो है इमिडाक्लोरोपिड का प्रयोग करते हैं। जड़ बेधक की संभावना रहती है तो जड़ बेधक होने पे कारटाप का प्रयोग हमें करना है। लगभग 1.5 ml प्रति लीटर के दर से हमको इसका प्रयोग करना है। कृषक बंधु हमारे दोनों विधि से मखाना की खेती अब कर रहे हैं। जो पुराने पारंपरिक जो विधि थी कि तालाबों में मखाना की खेती, और दूसरा है जो गहरी धान के खेत थे, यानी ऐसे खेत जिसमें 3-4 माह तक मिनिमम 2 फुट पानी हम मेंटेन रख पाते हैं। तो उसमें एक खरीफ के समय में एक अच्छा विकल्प के रूप में किसानों को ये मखाना मिला है, जिससे कि हम अगर जहाँ तालाब में करते हैं वहाँ पे हमें 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें मखाना प्राप्त हो पाता है। वहीं जो हमारी डीप राइस फील्ड है, यानी गहरे खेतों में अगर हम उसकी खेती करते, वैज्ञानिक खेती करते, तो 40 से 45 क्विंटल तक हमें उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो फूल बनने के 2 माह बाद तक में हमारा बीज जो है वो तैयार हो करके खेतों में गिर जाता है, जिससे पानी के ऊपर, भूमि की ऊपरी सतह पे आ जाता है। तो ऐसे में हमें 2 माह के बाद उसकी कटाई करनी है। इस बीच में प्रमुखतः यही 2 रोग होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अगर कोई जल जनित कोई कीड़े का प्रकोप दिखाई पड़ता है तो हमें इमिडाक्लोरोपिड का छिड़काव की आवश्यकता होती है, बट सामान्यतः ऐसा दिखा नहीं। अगर मखाना के साथ मछली पालन कर रहे हैं तो किसी भी रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं करें। कीट लगने की स्थिति में नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। बहुत से किसान अभी मखाना के साथ मछली की खेती भी करते हैं,
तो ऐसे में चूंकि पत्ता इसका काफ़ी बड़ा होता है तो किसानों को यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनका तालाब का कम से कम 1/4 हिस्सा जरूर मखाना से मुक्त हो, जहाँ पे कि मछलियाँ ऑक्सीजन प्राप्त कर सके उन तक। नहीं तो उसमें गलका की बीमारी, उसमें भी घाव होने की संभावना बढ़ जाती है जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। तो 1/4 हिस्से का मखाना हमें हटा देना होता है, जिससे कि उनकी श्वसन क्रिया प्रॉपर हो सके।